डेफिनेटली। तो मतलब किसी बड़ी यूनिट में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 30-40 मशीनें भी हैं, तो वहाँ 3-3, 4-4 प्रोग्रामर होते हैं। उसके नीचे हर मशीन के ऊपर 2 ऑपरेटर होते हैं। तो 40 मशीनों पर 2 ऑपरेटर, मतलब 80 ऑपरेटर हो गए। 80 लोगों को मॉनिटर करने के लिए 4-5 प्रोग्रामर्स हो गए। तो मतलब 2-2,500 जॉब्स तो अब हमें डेफिनेटली मिल जाएगी। डेफिनेटली। हाय स्टूडेंट्स, आज हमारी VMC मशीन भी आ गई है। इसकी हम फर्स्ट वीडियो डालेंगे। दिस इज अ ब्रांड न्यू VMC मशीन जो ARV 700 है, और मेरे साथ राजन सर हैं जिन्होंने ये VMC हमें सेल करी है। तो मैंने इनको भी बुलाया है ताकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर सके। तो हमारा स्किल 30 बैच एक तो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 100% जॉब गारंटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो VMC प्रोग्रामिंग सीखते हैं, और ये एक फानुक की VMC है। तो मैं सर से पूछूंगा कि सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, मशीन की क्या टेक्निकल इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, और किस तरीके की मशीन है, कौन सी मशीन है ये। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजन एंड थैंक यू मिस्टर अक्षित फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। आपको आज मैं बताऊंगा कि ये क्या मशीन है और क्या काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक एट दिस इज कॉल्ड VMC। VMC मींस वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। वर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्पिंडल हेड है वो वर्टिकली होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। ये जेवू ब्रांड की मशीन है। जेवू इज एन इंडियन कंपनी जो लुधियाना में मशीन बनाती है, और उसका एक मॉडल है ARV 700। 700 का मतलब है इस मशीन की जो लंबाई है वो 700 मिलीमीटर है। इस मशीन में 3 एक्सिस होते हैं, X, Y एंड Z। दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज Z एक्सिस। इस मशीन का जो X एक्सिस है वो 700 मिलीमीटर है, Y 400 और Z 400। तो दिस इज अ 3 एक्सिस vertical machining center. Now this is CNC operated machine. This part that you are seeing, this FANUC controller, this is called CNC system. यही कंट्रोलर है जो इस मशीन को कमांड देता है कि इसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। इन बटन्स के थ्रू हम इसके अंदर डेटा इनपुट करते हैं, वो डेटा इसकी मोटर्स को मिलता है, मोटर्स सेंसर्स को सिग्नल देते हैं और ये मशीन काम करती है। दिस इज द लेटेस्ट कंट्रोल सिस्टम जो इस मशीन में लगा है, जो इस मशीन को हाईली प्रिसाइज, रॉबस्ट और फास्ट बनाता है। इस मशीन की 2 खासियत और है। इसकी जो स्पिंडल नोज है, दिस इज BT40। BT मींस ब्रिटिश टेपर। BT40 इज अ वेरी हैवी स्पिंडल जिसके अंदर बड़े बेयरिंग्स होते हैं ताकि हम हैवी लोड पे काम कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यू कैन सी दिस ATC। ATC मींस ऑटोमेटिक टूल चेंजर। इस मशीन के अंदर 20 टूल लगे हैं जो ऑटोमेटिकली इंडेक्स करके चेंज करते हैं। इस मैगजीन, ये पूरी मैगजीन है, इसमें 20 टूल्स हैं, और 1 बाय 1 हम इसको न्यूमेटिकली चेंज करके अपने जॉब को बना सकते हैं। इस मशीन की एक खासियत और है, वो है इस मशीन के गाइडवेज। दिस मशीन इज इक्विप्ड विद रोलर टाइप एलम गाइडवेज। रोलर गाइडवेज क्या होते हैं, जो मशीन के ट्रैवल को बहुत तेजी से फास्ट मूव कराते हैं विद प्रिसिशन। सो द रोलर एलम गाइडवेज इज द USP ऑफ दिस मशीन। इसमें एक बात बताइए, ये कमर्शियल मशीन है कि ट्रेनिंग के लिए है? दिस स्पेसिफिकली दिस इज एन इंडस्ट्रियल मशीन। इट इज नॉट अ ट्रेनिंग मशीन। ये एक इंडस्ट्रियल मशीन है, और इंडस्ट्रियल मशीन को ट्रेनिंग में यूज करना इज जस्ट अमेजिंग। हमारी जो मैं आपको एक पुरानी VMC दिखाता हूँ, जरा लेफ्ट में दिखाओ। ये अभी असेंबल होगी, इसका साइज देखो, ये इसके सामने एक बेबी है, इस पे हम कराते थे, और अभी तो ये असेंबल होगी, बट ये देखो कितनी छोटी है वर्सेस उसका पीछे। अब साइज दिखाओ कि सर की हाइट के कंपैरिजन में। ये जो मशीन है हमने इसलिए परचेज करी क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी एक इंडस्ट्री में जाके, इतना बड़ा साइज, इतनी बड़ी मशीन, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो देख के एकदम घबरा जाते थे। तो ये एक इंडस्ट्रियल मशीन है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, और ये इसका फानुक कंट्रोल है। तो वो फेगर कंट्रोल था, CNC का सीमेंस कंट्रोल था, ये फानुक है। तो सर इसमें और कंट्रोल भी लग जाते हैं? सर इसमें सभी कंट्रोल्स आते हैं, फानुक, मित्सुबिशी, सीमेंस, बट फानुक इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, लेटेस्ट, एंड इट इज जापानीज कंट्रोलर। आपके कस्टमर्स कौन से? 90% आपके स्टूडेंट्स जब फील्ड में जाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, तो उनको इसी तरीके का सिस्टम मिलेगा, यही मिलेगा, और इसी तरीके की मशीन मिलेगी। आई मीन इट इज गोइंग टू बी एप्पल टू एप्पल आइडेंटिकल। 99% मशीन सेम होंगी, ऐसे ही काम करेंगी, यही कंट्रोलर होगा। तो यहाँ पर सीखने के बाद जब वो कहीं और जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं वही हूँ, एग्जैक्टली द सेम। तभी हमने मशीन ली। तो इसकी अब जैसे एक CNC VMC मशीन की लाइफ कितनी होती है? सर इस मशीन की ट्रेनिंग की अगर आप बात करोगे इंस्टीट्यूट में, तो ये आपको 50 साल की लाइफ देके जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा। इतनी रोबस्ट, इतनी रोबस्ट मशीन है ये। इंडस्ट्रियल यूज में भी इस मशीन की लाइफ 15 साल होती है। 15 साल। तो आपने तो ट्रेनिंग सेंटर में यूज करनी है, तो आपकी मशीन तो इट्स लाइफ टाइम। सो दैट्स हाउ इट इज। तो इसकी जो मेंटेनेंस है, एक मेंटेनेंस इस मशीन में रेगुलर मेंटेनेंस डेफिनेटली होती है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल और बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। तो मैकेनिकल साइड से लुब्रिकेशन इज द मेजर पार्ट। इसमें ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन पंप लगा हुआ है। जब भी लुब्रिकेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली अलार्म आएगा, तो वो सेल्फ मॉनिटर्ड है, तो आपको उसमें इश्यूज नहीं आएंगे। एंड मोर ओवर यू ऑल्सो हैव अ वारंटी विद द कंपनी, सो कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, आपने जो पर्सनली कितने कंपनी से आप लिंक्ड हैं और कितनी कंपनीज में आप जानते हैं? हमारी मशीन्स तो सर देयर आर मोर देन 1000 पीपल इन द मार्केट हु आर
फरीदाबाद की बात करेंगे तो 800 प्लस मशीन तो फरीदाबाद में इंस्टॉल्ड है। तो सबको मिनिमम अगर हम मान लें 3-4 प्रोग्रामर तो सबको चाहिए होंगे at a time। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मतलब 24 किसी से किसी 25 बड़ी बड़ी यूनिट में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 30-40 हाँ, तो 20 मशीनें मशीनें भी हैं। हैं, हाँ, तो वहाँ 3-3 4-4 प्रोग्रामर होते हैं। हाँ। उसके नीचे हर मशीन के ऊपर 2 ऑपरेटर होते हैं। सेटर तो भी 40 मशीनों पर 2 ऑपरेटर, मतलब 80 ऑपरेटर 80 हो ऑपरेटर हो गए। गए। 80 लोगों को मॉनिटर करने के लिए 4-5 प्रोग्रामर्स हो गए। तो मतलब 2-2.5 हजार जॉब्स तो अब हमें आपकी तरफ से मिल जाएगी डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए। डेफिनेटली। ओके, तो ये मैंने मशीन के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया। इसका जो आपने बताया था जो ट्रैवल है XYZ 700 400 400 मतलब 700 के साइज का हम एक एंड दिस इज इन मिलीमीटर्स। मिलीमीटर्स में Right. सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये मशीन्स का हमने एक ओवरऑल व्यू दिया कि कितना है। अब इसको सीखने में अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीने लगते हैं। Correct. हम डेलकेम का अब आपको एक कोड इसमें रन करके दिखाएंगे। तो अब हम इसको, अब थोड़ी आवाज ज्यादा हो गई है, इसको ना टूल चेंजर करते हुए हम दिखाएंगे। मैं इसको प्ले करूंगा, देखिए ये अब टूल चेंज हो रहा है, ये आ गया टूल। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग। ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, ये second न्यूमेटिक हो गया। प्रेशर से टूल चेंज कर रहा है। और ये हमारा प्रोग्राम चालू हो गया है। दिस इज अ डमी प्रोग्राम। तो ये मशीन ये आपको देखो, ये चल- भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी सारे आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम ने करके दिखाया। इसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स बना सकते हैं, डाई मोड्स बना सकते मोड बना सकते हैं। इट इज अ वर्सेटाइल मशीन एंड हाँ। द जॉब्स मेड ऑन दिस मशीन आर अवेलेबल एवरीवेयर। हाँ। एवरीथिंग नियर यू एंड मी इज somehow made by this machine. Any part, any die, any mold वो इसी मशीन से बनाया जाता है। This is technically a mother machine जो सभी पार्ट्स को बनाती है। तो यहाँ पे हमने देखो एम कोड्स भी इसमें लिखे हुए आए हैं, राइट। जो मतलब ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। These are the codes हैं वो इसके अंदर जो मेन कोड्स हैं, कूलेंट ऑफ का, कूलेंट ऑन का, M08 M09 कूलेंट ऑफ का, ये भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो अब इसकी ट्यूटोरियल्स हम रिलीज करेंगे, कैसे मशीन में प्रोग्रामिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं, और वो सारी हम यूट्यूब पे डालेंगे। और कोई भी गाइडेंस के लिए कभी भी कुछ आपको कॉल करना हो, यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट द नंबर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच।